हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का आज पहला लेक्चर है और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम के अंदर जो डिविजिबिलिटी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में ना 3-4 टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक है रैशनल नंबर, दूसरा डिविजिबिलिटी, तीसरा रिमाइंडर थ्योरम। तो ये कुछ 3-4 टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी का टॉपिक जो कि आज का हमारा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी बाय 2 की पावर n। ठीक है, जब भी कोई डिविजिबिलिटी ऐसी है जिसमें 2 की पावर 1 है, यानी जो भी 2 के पावर में अगर कोई भी नंबर है उसकी डिविजिबिलिटी अगर देखनी है तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है। देखो, 2 की पावर अगर 1 है यानी 2 की पावर 1 2, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी जो होती है इसमें पावर में अगर 1 है तो सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखना है आपको, और वो लास्ट का एक डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होने का मतलब ये कि लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, तो लास्ट में कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसका आखिरी डिजिट या तो 0 होगा या 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर 2, 4, 6, 8 ये हो सकता है। एग्जाम्पल में आपके सामने ये रखी हुई है 1790, इसमें आखिरी डिजिट 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 5796 है, इसमें आखिरी डिजिट 6 है तो 6 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। आइए अब डिविजिबिलिटी देखते हैं। 2 की पावर 2, अब पावर में 2 आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी ये जो डिविजिबिलिटी है ये 4 की है। जब पावर में 2 आ गया ना तो हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। आखिरी 2 डिजिट या तो 00 होने चाहिए या तो वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो 4 से डिविजिबल माने जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि 1900 है, लास्ट में 2 0 हैं तो ये आपका नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से अगला जो नंबर है 3716, इसमें भी सिर्फ आखिरी के ही 2 डिजिट चेक करने हैं। 16 भाई 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 3716 ये पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगली डिविजिबिलिटी, इस बार 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी अब ये डिविजिबिलिटी है ये 8 की है। इसमें हमने चेक करना है कि क्या कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें 2 की पावर 3 है तो आखिरी के 3 डिजिट चेक करेंगे। आखिरी के 3 डिजिट अगर 0 हैं या आखिरी के 3 डिजिट ऐसे हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 7 8 9 ये 000 हैं, आखिर में 3 0 हैं तो ये पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 276512, इसमें आखिरी के 3 डिजिट चेक करेंगे। 512 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह, तो इसीलिए 276512 ये भी 8 से, ये आपका पूरा का पूरा 276512 ये भी 8 से डिविजिबल है, क्योंकि आखिरी डिजिट 512 है और वो 8 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 8 ही का तो क्यूब है 512, है ना। अगला जो डिविजिबिलिटी है वो है 16। 16 का मतलब बच्चे 2 की पावर 4, यानी यहाँ पे हम आखिरी के 4 डिजिट चेक करेंगे। आखिरी के 4 डिजिट 4 0 हैं या आखिरी के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि वो नंबर 16 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एक नंबर है, इसमें आखिरी के 4 डिजिट 4 0 हैं, इसलिए ये नंबर आपका पूरा का पूरा 16 से डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर में भी आखिरी के 4 डिजिट ही चेक करेंगे, 3216, और ये भी बाई 16 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 16 2 32, फिर 0, 16 1 6, 201 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये भी 3216 16 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर ही 16 से डिविजिबल है। और उसी तरीके से अगर 2 की पावर 5 होगी तो हम लास्ट के 5 डिजिट देखेंगे। 2 की पावर 5 का मतलब 32,
आखिरी के 5 डिजिट या तो 5 ज़ीरो होने चाहिए या तो वो 32 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना, एंड सो ऑन। चलो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं अगली डिविजिबिलिटी, 5 की पावर n। 5 की पावर n यानी पहले n की वैल्यू अगर 1 है तो लास्ट का आखिरी डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। 5 की पावर 1 है यानी 5 की डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसका आखिरी डिजिट या तो 0 हो या तो वो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, यानी कि 5 हो, ठीक है ना। अच्छा देखो भाई 750 है, आखिरी डिजिट 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 975 आखिरी डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है भाई आपकी 5 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट 5 की पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 यानी कि 25। 25 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि आखिरी के 2 डिजिट 00 हों या तो वो 25 से डिवाइड होने वाले हों, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपके 25 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आखिरी के वो जो 2 डिजिट होने चाहिए अगर वो 25 से डिविजिबल हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं, आखिरी के 2 डिजिट फिर आपके ये हो सकते हैं, क्या क्या, या तो लास्ट में 25 दिखेगा या 50 दिखेगा या 75 या ये 200, तो आप बोलेंगे कि वो नंबर 25 से डिविजिबल है। यानी देखो लास्ट में 25 है, 25 से डिविजिबल है, 20 है तो भी ये 25 से डिविजिबल है, 75 है तो भी 25 से डिविजिबल है, 50 है तो भी 25 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आखिर में ये जो 25, 75, 50 और 00 आ रहा है तो वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाते हैं। अगला है 5 रेज टू पावर 3। 5 रेज टू पावर 3 का मतलब 125। तो अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 125 की कि कौन से नंबर 125 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लास्ट के, क्योंकि 5 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे हम, अगर वो आपके 000 हैं तो भी वो नंबर 125 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, या वो नंबर 125 से डिविजिबल है, ठीक है, वो चेक करेंगे। चलो जी 125 से डिविजिबल है तो फिर आखिरी के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, या तो 125 या तो 250 या तो 375, फिर 125 करेंगे तो 500, फिर 625, 750, 875, ठीक है। तो यही आखिरी के 3 डिजिट होंगे अगर वो नंबर 125 से डिविजिबल होगा। अब देखिए जैसे 68000 लास्ट में 3 0 हैं तो ये 125 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब 89375 है, लास्ट में 375 है और मैंने बोला जिसके आखिरी में 375 हो वो नंबर वो नंबर 125 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला मेथड डिविजिबिलिटी किसकी, 3 की और 9 की। देखो 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी एक जैसी है। डिजिट्स का सम यानी जो भी डिजिट्स हैं जिनको आपने ये बताना है कि वो कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है 681, अगर ये बताना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है तो इनके लिए हम डिजिट सम निकालते हैं, यानी इनके सभी डिजिट्स का सम, जैसे 6 + 8 + 1, ठीक है। इन सभी को ऐड किया तो कितना आया, 15। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, 15 बिल्कुल, 15 3 से डिविजिबल है तो 681 भी 3 से डिविजिबल माना जाएगा। उसके बाद अगर मुझे ये चेक करना है कि 5745 क्या ये भी 15 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका भी डिजिट सम हम चेक करेंगे, 5 + 7 + 4 + 5, ठीक है, 5 और ये 5 10 और ये 17, 17 और 4 21, क्या 21 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो इसलिए ये 5745 भी 3 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने कुछ नहीं करना 3 की डिविजिबिलिटी में, बस जस्ट डिजिट्स को ऐड करो और चेक करो कि क्या उनका सम, उन सभी डिजिट सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, अगर है तो फिर वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी में भी हम डिजिट का सम देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या उनके डिजिट्स का सम
9 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर डिवाइड हो गया तो वो भी 9 से डिविजिबल है, और अगर नहीं हुआ तो फिर 9 से वो डिविजिबल नहीं है। जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है 8253, लेकिन अगर मैं इनके डिजिट्स का सम निकालूं 8 + 2 + 5 + 3, तो ये आ गया 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल, इसलिए 8253 भी 9 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगला जो नंबर है वो हमें दिया हुआ है 71946। अब इनके डिजिट्स का भी सम देख लो, 7 + 1 + 9 + 4 + 6, ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 6 18, 18 और 9 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल, इसलिए 71946 भी आपका 9 से डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 7 की। देखो 7 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 की डिविजिबिलिटी, 7 की, और जो को प्राइम की डिविजिबिलिटी होती है ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। आगे को प्राइम की डिविजिबिलिटी बताऊंगा कि ये है क्या। देखो यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी जो चेक करनी है, अगर वो स्मॉलर नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एक 4 डिजिट का छोटा सा नंबर दिया हुआ है, क्या 2401। 7 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि लास्ट डिजिट का डबल कर दो, ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स में माइनस कर दो। 2401 में लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 को डबल कर दो, 1 को डबल किया तो 2, और रिमेनिंग डिजिट क्या है 240। 240 में इस डबल करने वाले किए हुए डिजिट्स को क्या कर दो, बीच में से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आया 238। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो फिर से इस मेथड को रिपीट कर सकते हैं। लास्ट का डिजिट क्या है 8, 8 का डबल कर दो, 8 का डबल होता है 16, और उसको रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर लो। रिमेनिंग डिजिट क्या है 23, तो 23 में से ये 16 माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा 7। क्या 7 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल, तो इसलिए 2401 भी आपका 7 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लास्ट डिजिट को डबल करके बीच में से माइनस करते जाओ अनटिल कि आपको पता नहीं चल जाए कि ऐसा कोई नंबर आता है कि जो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल। अगर कोई नंबर ऐसा आ गया जो 7 से डिविजिबल है तो आप मानेंगे कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लार्जर नंबर मेथड, और ये जो मेथड है बच्चे ये आपका एप्लीकेबल है 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए। इन तीनों के लिए सेम मेथड है। हमने क्या करना है कि राइट साइड से 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, और फिर ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करके हमने उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। अगर उनका डिफरेंस ऐसा वैल्यू आ गई जो कि 7 से 11 से या 13 से डिविजिबल है, तो हम मानेंगे कि वो नंबर भी 7 से 11 से या 13 से डिविजिबल। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने 7 की डिविजिबिलिटी कर रहे हैं, तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए प्रूव करने के लिए हमें एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 16807, ठीक है। अब ये नंबर दिया हुआ है, तो मैंने बोला कि आपको क्या करना है कि अगर 7 के लिए आपको देखना है, बड़ा नंबर है ये, तो हमने क्या करना है कि लास्ट राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर लिया 860, फिर अगले 3 डिजिट का पेयर लेना है, लेकिन ये तो 16 है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए क्या किया, अपनी तरफ से 0 लगा लिया। अब इन दोनों पेयर को आपस में क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस किया, इसमें से 807 में से 16 माइनस किए, तो आपके पास आ गया कितना 791, ठीक है। अब 791 को या तो आप सीधा 7 से डिवाइड करके चेक कर लो कि भी ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 791 को अगर आप 7 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो फिर स्मॉलर नंबर वाला मेथड भी लगा सकते हैं। स्मॉलर नंबर वाला मेथड क्या करता है कि आखिरी डिजिट 1 को डबल करो और रिमेनिंग में से माइनस कर लो। 1 को डबल किया तो 2, तो 79 में से 2 को माइनस किया तो आया 77। अब देख लो ज़रा, क्या 77 7 से होता है? बिल्कुल होता है, इसलिए ये 16807 भी 7 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका जैसे कि ये 117649, क्या करना है आपको, राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर लिया 64,
9, फिर अगला 3 डिजिट का पेयर 117। अब इनको आपस में माइनस कर दो, ठीक है। अब इनको आपस में माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 532, 532, ठीक है। अब क्या कर लो कि इसको यहाँ तो सीधा डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लो कि क्या ये पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर नहीं करना है तो फिर आखिरी डिजिट का जो स्मॉलर डिजिट वाला मेथड है वो अपना सकते हैं। आखिरी डिजिट 2 है, उसको डबल कर लो, 2 का डबल 4 और रिमेनिंग में से माइनस कर दो। 53 में 4 गया तो क्या है 49। अब चेक कर लो कि क्या 49 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो इसलिए ये नंबर भी फिर किससे डिविजिबल माना जाएगा, 7 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, जैसे 282475 3 डिजिट के पेयर ले लीजिए। ये 3 डिजिट का पेयर, ऑल्टरनेट पेयर ले लो ना, ये भी 3 और बीच में ये तो 3 है ही। ऑल्टरनेट पेयर को अलग से ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि 249 और 282 इसको अलग से लिया और इन दोनों को ऐड करना है और बाकी अल्टरनेट पेयर लेने हैं। 475 एक ही पेयर है तो इसमें से वो माइनस कर देना है 475। जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास 9 और 2 11, 11 में से 5 गए 6, 4 8 12, 12 में से 7 गए 5, 56 आ रहा है, क्योंकि ये 2 और 2 4, 4 माइनस 4 0 हो गया तो 56। क्या 56 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये है 7 की डिविजिबिलिटी। इसके बाद बच्चे आइए सीखते हैं 7 के बाद 11 की डिविजिबिलिटी। लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ से अब और नए जो बैचेज़ हैं वो नायब तहसीलदार के, वो आपके 10 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसको भी एनरोल करना है वो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिलअप कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी सारी क्यूरी, कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए वो सारी आपसे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स पटवारी का वो ऑलरेडी चल रहा है, तो लिमिटेड सीट्स हैं, जल्द से जल्द इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बच्चों, अब 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी आपको क्या बोल रही है, देखो 11 की डिविजिबिलिटी सेम 7 वाले की तरह है अगर लार्जर नंबर है। नहीं तो आप इसको एक अलग मेथड भी है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑड डिजिट्स पे, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनको अलग से ऐड करते हैं और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको अलग से ऐड करते हैं और उनको माइनस करके देखते हैं कि क्या 0 आ रहा है या कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है। अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई भी मल्टीपल तो हम बोलेंगे कि वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल मानेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या एक नंबर है आपके सामने 161051, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसमें जो ऑड प्लेसेस में उनको अलग से ऐड करते हैं, जैसे 1 और ये 1 और ये 5, 1 + 1 + 5 ऐड किया, कितना है 7। अब इवन प्लेसेस पे जो नंबर है 6 0 और ये 1, इनको अलग से ऐड किया, 6 + 0 + 1, इनको भी ऐड किया, 7 आया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 7 - 7 तो कितना आया 0। अगर 0 आए या कोई भी 11 का मल्टीपल आए तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 7 से, वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है जी। तो 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। या अगर 11 भी आता या 11 का कोई मल्टीपल आता तो भी हम बोलते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 0 आ रहा है तो यानी कि 161051 ये आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मेथड नंबर 2 लगाते हैं इस पे लार्जर नंबर के लिए, जो आपने 7 की डिविजिबिलिटी के लिए लगाया था। सेम टू सेम वो मेथड आपने 11 की डिविजिबिलिटी के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो
लार्जर मेथड जो है, लार्जर नंबर मेथड, वो अप्लाई कर लीजिए, 7 वाला ही। क्या करना है कि राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाया 460 और ये 878, इनको आपस में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 878 में 460 माइनस कर दिए, ठीक है। 8 में से 0 गए, 8, 7 में से ये, तो ये 418 आ गए, ठीक है। अब इसमें आप फर्दर देख सकते हैं 11 से डिवाइड करके, अगर ये 11 से 418 पूरी तरह डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे कि नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर नहीं होता तो हम बोलेंगे कि भाई ये 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अब हम इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको 11 से सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर लें तो चेक कर लें, 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। नहीं तो आप वो इवन ऑड प्लेसेस वाला वो कर सकते हैं, जैसे 4 और 8 को अलग से ऐड किया तो आ गया 12, और बीच में ये ऑल्टरनेट पे 1 रह गया, अब इसको बीच में से माइनस कर दो तो आ गया 11, ठीक है जी। 11 आ गया तो 11 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, आप इसको भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई करना। चलिए अब 13 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी भी 7 और 11 वाली ही है। आखिरी के 3 डिजिट्स को लेंगे, पेयर बनाएंगे, फिर अगले डिजिट्स के भी पेयर बनाएंगे और आपस में माइनस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 293 है, इसको लिया हमने, और एक पेयर आपका 371, इसको भी ले लिया। अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो 371 बड़ी वाली में छोटी वाली माइनस करेंगे ना, ये माइनस कर दिया तो 7 और ये कितना आ गया 78, 78 आ गया। तो क्या 78 आपका 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल। 13 6 78, तो ये भाई 13 से तो डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर 371293 भी 13 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ पैटर्न्स हैं, वो आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे कोई नंबर 101 से डिविजिबल है तो उसमें ना 2 डिजिट 2 बार रिपीट होंगे, जैसे 2424 2 बार रिपीट हुए, 2 अलग अलग डिजिट, तो ये 101 से डिविजिबल है। 8787 101 से डिविजिबल है। 9797 101 से डिविजिबल है। 7373 ये भी 101 से डिविजिबल है, ठीक है। और जिनका पैटर्न ABC है, 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल माना जाएगा। और ऐसा पैटर्न पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। या कोई नंबर पूछा जाए कि 1001 से जो डिविजिबल है तो वो और किससे डिविजिबल हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल माना जाएगा, क्योंकि 7 × 11 × 13 करेंगे तो वो ये इसी के बराबर रहता है। तो ABC 3 डिजिट्स 2 बार रिपीट हुए होंगे, जैसे कि 523 2 बार 3 डिजिट लिखे गए हैं, तो ये आपका 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 13 से भी हो जाएगा, यानी ये 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 421 ये भी। अगला है कि कोई एक डिजिट 3 बार रिपीट हो रहा हो, 6 बार हो रहा हो, 9 बार हो रहा हो, 12 बार हो रहा हो, यानी 3 के मल्टीपल वाइज वो रिपीट हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे 3 बार 1 है, ये आपका 3 से डिविजिबल है। 6 बार 5 है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 6 बार 7 है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 9 बार 2 है तो ये भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी को प्राइम की। देखो कि जैसे कि अब हमने डिविजिबिलिटी ऑलमोस्ट सभी की सीख ली है, अब 6 की रह गई। 6 किससे बनता है, कि कौन से 2 को प्राइम नंबर है? भाई 6 × 6 जो होता है 6 × 1 से भी बनता है, लेकिन 6 2 × 3 से भी बनता है, लेकिन हमें चाहिए को प्राइम पेयर। तो को प्राइम पेयर कौन से हैं? 2 और 3, ठीक है। तो इसलिए 2 और 3 जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा, हम बोलेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से 12 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। जो नंबर 4 और 3, ऐसे तो 12 का जो फैक्टर्स हैं वो 6 × 2 भी बनते हैं और एक 4 × 3 भी बनते हैं, लेकिन को प्राइम कौन से हैं? देखो 6 और 2 में 2 से कैंसिल हो जाते हैं, है ना। ये
लेकिन 4 और 3 ये सेम टेबल से नहीं कैंसिल होते, इसलिए 4 और 3 को प्राइम है। तो इसलिए 4 को हम को प्राइम पेयर में लिख सकते हैं 4 इंटू 3 में। तो इसलिए हम इसके लिए चेक करेंगे कि जो नंबर 4 से और 3 से डिवाइड होगा तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 36 तो भाई 6 इंटू 6 भी बोल सकते हैं, 12 इंटू 3 भी बोल सकते हैं, 4 इंटू 9 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए को प्राइम जिनमें कॉमन कुछ नहीं हो। 6 और 6 में कॉमन है, 12 और 3 ये भी 3 के टेबल से दोनों कट जाते हैं, लेकिन 4 और 9 सेम टेबल से नहीं कटते, इसलिए 4 और 9 को प्राइम कहलाते हैं। तो इसलिए 4 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है 36 में। उसी तरीके से 45 की 5 और 9, 56 के लिए 7 इंटू 8 56 होता है और दोनों को प्राइम है। 99 के लिए 9 इंटू 11, 9 और 11 दोनों को प्राइम है, कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें भी। 88 के लिए 8 इंटू 11, 33 के लिए 3 इंटू 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। हमें बच्चे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना है कि 6 कौन से को प्राइम से बनता है, पेयर से 2 और 3, यानी कौन सा नंबर 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये देखना है। वैसे अगर देखा जाए तो 2 से सभी होते हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अब चेक करने की बारी किसकी है, 3 की। ठीक है, अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो पहली ऑप्शन देखते हैं, 1 9। 3 की डिविजिबिलिटी बोलती है डिजिट्स का जो सम होना चाहिए ना वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो नहीं होगा, उनका डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इनको ऐड करते हैं, सभी डिजिट्स को, पहली वाली ऑप्शन को, इनके डिजिट्स को ऐड किया तो 1 + 9 10, 17, 19, 22, 24, तो ये 24 आ रहा है। अगर 24 आ रहा है तो 24 तो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है जी। अब सेकंड नंबर देखते हैं, इसमें 9 7 2 1 3 2। ठीक है, ऐड करते हैं, 9 + 7 + 2 + 1 + 3 + 2, 9 और 7 16, 18, 19 और ये 22 और 2 24, इसका भी 24 आ रहा है, तो 24 3 से डिविजिबल है। तो दूसरे वाला नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है, 2 से तो था ही, 3 से भी, तो यानी कि ये दोनों 6 से डिविजिबल हैं ही। हमें चाहिए 6 से डिविजिबल ना हो। अब थर्ड वाला नंबर लेते हैं, इसमें 8 + 0 + 0 8 + 5 और 5 10 और 8 18, 18 और ये 2 20। तो तीसरे वाले में 8 + 0 + 0 + 5 + 5 + 2 किया, तो इन सभी डिजिट्स का सम आ रहा है 20। क्या 20 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसलिए ये जो थर्ड नंबर है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन वाला जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें यही फाइंड करना था कि कौन सा नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन थर्ड ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। हमें ये बोला गया है कि इफ़ द नंबर 87M6203M इज़ डिविजिबल बाय 6 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ M। ठीक है, हमें बोल रहा है कि अगर ये नंबर जो है 87M6203M कह रहा है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। अगर बच्चे ये 6 से डिविजिबल है तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। देखो, अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी के लिए देखूं तो लास्ट में क्या है, M है। तो लास्ट वाला डिजिट क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो लास्ट वाला जो डिजिट है यानी ये M है, ये क्या हो सकता है फिर, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है ना, क्योंकि 2 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। तो 2 के लिए आखिरी डिजिट में 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी M की वैल्यू इन पांचों में से कोई एक हो सकती है। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए डिजिट सम देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 8 + 7 + M + 6 + 2 + 0 + 3 + M। ठीक है, इन सभी को ऐड करते हैं, ज़रा देखें।
8 और ये 2 10 और ये 16, 16 और 3 19, 19 और 7 27, 7 26, 26 प्लस m, तो ये आ रहा है भाई डिजिट्स का सम। तो m की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो 26 प्लस 0 26, तो 26 भाई आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो पहली ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, m की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, अगली नेक्स्ट वाली 2 और 2, 2 और 2 ये 4 और ये 26, तो इनमें डिजिट्स का सम 30 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये नंबर जो है ये 6 से डिविजिबल होगा, तो 2 वाला सेटिस्फाई कर गया। और इसमें अगर 4 पुट करूं, 4 और 4 30 और 34, तो 34 तो भाई आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये जो 4 है ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 6 देखेंगे, 26 प्लस m की जगह अगर 6, फिर दूसरा m भी 6, ये पुट किया 6 और 6 32 और 38, 38 भी आपका नहीं होता, तो इसलिए 6 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन 8 को पुट करें ज़रा, तो 26 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, 8 और 16, 16 और 26 42, भाई 42 आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ m की 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, जिससे 6 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, एक 2 और एक 8। तो हमें बोल रहा है कि इन्हीं पॉसिबल सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यू का सम निकालो। 2 और 8 का सम कितना हो जाएगा? 10। तो 10 ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो दोस्तों, ये हमारा विंग्स एक उड़ान का महापैक है, कम्बो कोर्स है ये। इसमें जितने भी अपकमिंग JKSSB के एग्ज़ाम हैं उन सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा, JKPSI का, नायब तहसीलदार का और पटवारी का। और इसके लिए बस आपको सिर्फ एक ही बार 1 टाइम फ़ी पे करनी है, वो है 1999 की। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक वगैरह दिए गए हैं हमारी ऐप का भी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। A 9-digit number 846523x7y इज़ डिविजिबल बाय 9। कह रहा है कि ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल होता है। भाई अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होता तो उनके डिजिट्स का सम जो होगा वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन सभी के डिजिट्स का सम निकालते हैं क्या? 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 7 प्लस y। आइए ऐड करते हैं। 8 और 4 12, 18, 23, 25 और 3 28, 28 और 7 35। ठीक है जी, ये आपका आया 35 प्लस x प्लस y। ठीक है, 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की क्या वैल्यू हो सकती है? देखो, यहाँ तो x प्लस वाई आपका 9 से डिविजिबल है, तो 35 के पास कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसमें ऐड करें तो ये 9 से डिवाइड हो। 35 में अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 1 मान लूँ तो ये 36 हो जाएगा, तो भी ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। अगर 35 में मैं 10 ऐड करूँ, यानी x प्लस वाई की वैल्यू अगर 10 मानूँ तो ये 45 हो जाएगा, तो भी ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन भाई x माइनस वाई या y माइनस x की वैल्यू हमें दी हुई है 6, यानी कि अगर कोई दो नंबरों का सम 1 है तो उनका डिफरेंस 6 कभी भी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहला जो हमने केस लिया कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन 10 वाली ज़रूर सेटिस्फाई हो सकती है। देखो, अगर कोई दो x और y का सम अगर 10 है तो y आपका 8 हो सकता है और x आपका 2 हो सकता है ना, क्योंकि इन दोनों 8 और 2 का सम 10 है, लेकिन 8 और 2 का डिफरेंस 6 है, तो ये भाई सेटिस्फाई कर रही है। यानी y की वैल्यू आपकी 8 हो सकती है और x की वैल्यू आपकी 2 होगी, तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों का सम 10 ही आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी कि हम x की वैल्यू को यहाँ पे हम मान के चलेंगे 2 और y की वैल्यू को यहाँ पे हम मान के चलेंगे 8। तो आइए, हमने आंसर जिसकी वैल्यू निकालनी है वो था √2x प्लस
4y की। x के बदले में हम 2 पुट करेंगे और y के बदले में हम 8, तो ये 4 8 चौके 32, तो ये रूट 36 आ गया और 36 का रूट का मतलब 6, तो आपका आंसर इसका क्या आ गया 6, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। हमें ये नंबर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 1 2 5 4 2 1 6, ये इसमें से कौन से नंबर से डिविजिबल है। भाई 16 की डिविजिबिलिटी के लिए आखिर के 4 डिजिट चेक करते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट जहाँ तो 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 से तो होगा नहीं। 8 से ज़रा एक बार चेक करके देखते हैं। 8 में लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 216 तो भाई 8 से, 8 का तो ये क्यूब होता है ना, तो 8 से तो ये डिविजिबल हो ही जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब नहीं होता, सॉरी 6 का क्यूब। 8 से डिवाइड करके चेक ही कर लेते हैं, चलो 8 दूनी 16, ठीक है, और ये 21 है 56, ठीक है जी। 8 इंटू 7 56, तो भाई 27 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, है ना। 8 इंटू 27, तो 8 से डिविजिबल लग रहा है ये, क्योंकि 216 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो 8 से डिविजिबल है। बाकी के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यही बोला था कि इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका, हमें ये बताना है इफ़ द 4 डिजिट नंबर 463y इज़ डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। y की क्या वैल्यू होगी। कह रहा है कि ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो y की क्या वैल्यू हो सकती है। तो y की वैल्यू तो आपको गिवन है ना ऑप्शन में, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई इस पूरे को, तो हम बोलेंगे कि भाई वो 7 से डिविजिबल है ना। तो y की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ आपको कितना 463y 7 से डिविजिबल है। अब पहली ऑप्शन को ट्राई करता हूँ। पहली ऑप्शन क्या है 4, यानी बोल रहा है कि y की वैल्यू अगर 4 है तो क्या होगा 4634। अब इसको 7 से डिवाइड करें ज़रा, 7 6 42, ये 46 है तो 4 बच गया, फिर 7 6 42, ये 14 आ जाएगा। ठीक है जी, 7 से तो ये पूरा डिवाइड हो ही गया, तो y की वैल्यू 4 जो है ये सेटिस्फाई कर गई, यानी ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रही है, तो जो सेटिस्फाई करेगी तो बस वही y की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन ए ही 4 जो है y की वैल्यू वो सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6। ये बोला हुआ है 4 डिविजिबल बाय 4। आई थिंक दोस्तों ये 4 वाली डिविजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 में तो ये 32 भी जा रहा है, ये 44 भी जा रहा है, 12 भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में एक एरर हो गया। 7 इंटू 6 42, आई थिंक ये 42 होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि विच आर द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 42 है। 42 किस कौन कौन से प्राइम को प्राइम नंबर से बनता है। 7 इंटू 6, 7 6 के 42। ठीक है जी, और यानी कि जो नंबर 7 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है वो नंबर 42 से भी डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी फर्दर हमें क्या बताती है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि हमें इन सभी नंबरों में ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर 7 से, 2 से और 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, जो नंबर 7, 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 42 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहली ऑप्शन को चेक करते हैं ज़रा। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 के लिए हम डिजिट्स का सम निकालते हैं, तो 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 12, 12 और 2 14, तो ये 14 आ रहा है इनके डिजिट्स का सम, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है,
ये नंबर आपका 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, तीनों से होना चाहिए, लेकिन ये 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा वाला, ये बी। पहला तो ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा, इनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी 2 और ये 5 7, 7 और ये 2 9, 9 और ये 13, 13 और 2 15, 15 भाई 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अब 7 के लिए चेक करें, 25242। 7 के लिए मैंने बोला कि आखिरी के 3 डिजिट का पेयर बनाएं 242, और बाकी जो दूसरा पेयर है उसमें से माइनस कर दें। ये 3 डिजिट का बनाने के लिए अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा, यानी ये 025 आ जाएगा इसमें से, ठीक है। माइनस किया तो ये आ गया आपका कितना, 12 में से 5 गए, ठीक है, 12 में से 5 गए, 2 1, ये आपका 7 आ गया, ठीक है जी, ठीक है। तो 217 आ गया यहाँ पे। तो 217 भाई सीधा सीधा दिख रहा है, 7 से तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 31, है ना। तो ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, यानी ये नंबर 7 से भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यही देखना था कि जो 7 से भी हो जाए, 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए, तो वो नंबर 42 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करें। हाँ, ये वाला देखिए, हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें ये बताना है, इफ़ ए 9 डिजिट नंबर 7698x138 डिविजिबल बाय 72। 72 के जरा को प्राइम फैक्टर जरा देखें। को प्राइम फैक्टर 72 बनता है 8 × 9 से, है ना। तो आपको यहाँ से 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। को प्राइम पेयर तो ये बनता है ना 8, आपको 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। बच्चे यहाँ पे आपको 8 और 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सीधी सी बात है, अगर 8 के लिए मैं चेक करूँ पहले, तो आखिरी के 3 डिजिट जो होने चाहिए वो 8 से डिविजिबल होते हैं। तो 38y जो होना चाहिए, इसको 8 से डिविजिबल बनाने के लिए आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए, ठीक है। आखिरी डिजिट अगर y की वैल्यू आखिर में 4 हो, अगर y की वैल्यू आखिर में 4 हो, तो ये 384 बन जाएगा ना। तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो, ठीक। 8 चौके 32, 32 और ये 8 8 64, ठीक है जी, 48। तो भाई y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो ये 8 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी ना हमें। तो अब 9 की डिविजिबिलिटी ज़रा चेक करें। 9 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि डिजिट्स का सम जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 7 + 6 + 9 + 8 + x + 1 + 3 + 8 + y, ठीक है। आइए इनको ऐड करें, 7 और 6 13 और 9 और ये 8, ये आपका 40, 7 6 9 8 1 3 और 8, ये आपका 42 आ गया भाई। 42 + x + y, लेकिन y की वैल्यू जो सेटिस्फाई हो रही है वो कौन सी हो रही है, 4, है ना। आपने y की वैल्यू को 4 माना है कि आखिर में अगर 4 होगा तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 9 से डिवाइड बनाने के लिए भी x की वैल्यू निकालना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमें यही तो बताना है। देखो भाई 42 प्लस, अब यहाँ पे आपको इतना पता है y की वैल्यू 4 है, तो वो पुट करते हैं, तो ये आपका 46 + x आ गया। अब ये नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, 9 से। तो 46 के बिल्कुल पास में कौन सी वैल्यू है जो कि 9 से डिविजिबल है, 54, है ना। 54, क्योंकि 54 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी फिर 54 बनाने के लिए 46 को, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 होनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू 8 होगी तो ही तो ये 54 बनेगा, और जब ये 54 बन जाएगा तो ये पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, यानी आपने अभी तक y की वैल्यू निकाल ली है 4 और x की वैल्यू आपने ये मान ली है 8। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको सॉल्व करना था √4x + y,
चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू एक्स 8, वाई की वैल्यू आपकी कितनी है 4, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 4 36, तो ये भी 6 आ गया भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये पैलिंड्रोम है, याद रखना। इसके लिए पैलिंड्रोम वाला नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक नंबर है, जैसे कि एक लेटर ले लेता हूँ मैडम, ठीक है, इसको आप सीधा ऐसे पढ़िए या इधर से यहाँ पढ़िए, दोनों जगह से सेम है, चाहे सीधा पढ़िए चाहे इसको रिवर्स पढ़िए। तो यही क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है, लेट n बी ए 6 डिजिट नंबर सच दैट इट डजंट चेंज इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। कह रहा है कि इसके डिजिट्स रिवर्स भी कर देना तो भी ये चेंज नहीं होगा, तो भी वही नंबर रहेगा, है ना। तो यानी कि कह रहा है कि इस तरीके के नंबरों को बोलते हैं पैलिंड्रोम। रिवर्स भी करें तो भी चेंज ना आए, तब भी वो वही रहे, पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ए बी सी फिर सी बी ए, है ना। देखो ए बी सी सी बी ए, अब इधर से भी पढ़ो ए बी सी सी बी ए, तो चेंज हुआ, रिवर्स करने पे भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। भाई मुझे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 11 की डिविजिबिलिटी में ये ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है a प्लस सी प्लस बी, इनको ऐड करो, a प्लस सी प्लस बी, और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको ऐड करो, b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, और बोल रहा है कि इनको आपस में क्या कर दो, माइनस करो। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला वैल्यू भी a प्लस बी प्लस सी है, दूसरी वाली वैल्यू भी a प्लस बी प्लस सी है, तो इनको जब माइनस करेंगे तो 0 ही बनना है। तो जब भी दोनों को इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस अगर 0 आ जाता है या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो वो 11 से डिविजिबल है। तो पैलिंड्रोम जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 6 डिजिट वाला वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए ये भी मैंने कर दिया। अब आगे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके रिमाइंडर थ्योरम के होंगे, जो अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तब तक के इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक में।